1444 आएगा। स्टार्ट। हाँ जी, दोबारा दसा। आराम ना देखिए, और बिल्कुल इजी। 43 आपके पास, ठीक है। 43 है तो 50 से कितना कम है? 7। 25 से 7 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 18। 18 है तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। सेकंड 38। 8 ले लेते पहले, 8 भी तो है, पहले 8 ले लिया। कितना कम है ये? 50 से 12। 25 में से 12 कितने बचे? 13 और 12 का स्क्वायर कितना? 144। तो कितना आ गया? 1444। हाँ जी। 37। 37 कितना कम है? 13। कितना आ गया? 12। 13 का स्क्वायर 169। क्लियर? 91 माइनस 9 82। अगर 92 है माइनस 8 करोगे कितना आएगा? 84। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो भाई, अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपना चल रहा था। ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी जो मैंने बताई थी, रूटीन में करेंगे अपने हर, ये डेली रहेगी अपनी 10-15 मिनट जो भी अपने डेली करेंगे इसको। कौन सा? 107। देखो 107, 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 ऐड कर दो, कितना हो गया? 114 हो गया। अब 7 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 49। क्लियर है सभी को? हाँ जी, आ जाए टॉपिक पर अपने। ये देखो, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो अपने डेली करेंगे ही करेंगे। अपना मेन टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। अब तक अपने ने जितने क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे बात करते हैं। सवाल पढ़ो पहला क्या है? ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले समझते हैं ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी, और सी और ए। सबसे पहले लोगे आप एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम बताओ। 60। ये आ गया अपने पास टोटल काम। ए और बी मिलके कितना करेंगे? बी और सी 4, सी और ए 3। यहां तक बात बताओ, सबको समझ आ गई? साथ साथ नोट नहीं करना है, पहले एक बार अच्छे से समझना है, इसको नोट नहीं करना है। ये आगे का स्टेप है। अब तक इससे पहले वाले क्वेश्चन अपने ने कर लिए हैं, ये से आगे का स्टेप है। हाँ जी, यहां ए कितनी बार आया है? 2 बार। बी कितनी बार आया है? और सी कितनी बार आया है? यानी ये हो गया 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। ये जब 2-2 बार आते हैं तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 13 काम कर रहे हैं। भी 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, तो एक दिन में कितना काम हो गया? 13 हो गया। लेकिन ये 2-2 बार आ रहे हैं, अपने को कितनी बार चाहिए? तो ए, बी और सी मिलकर करेंगे 13। ये गुणा में तो यहां बटे में कितना काम करेंगे? 6.5। यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? 6.5 काम करेंगे। आपसे किसका पूछा है? सी का। यहां कितने लोग हैं ये बताओ? 3 लोग हैं यहां पर, ठीक है। 3 लोगों में से किसका पूछ लिया इसने? सी का पूछा है। अगर इस ए बी सी में से मैं ए बी का काम घटा दूं तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। ए बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 काम करते हैं। और ए बी और सी मिलकर करते हैं 6.5। मैं इसमें से ए बी निकाल देता हूं, 6 निकाल दिया। यानी सी अकेला मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 0.5। 0.5 मतलब एक दिन में आधा काम करता है। अपने को काम कितना करना है? तो 60 काम करेगा। 60 बटे 0.5, पॉइंट हटा दो 10, 120 डेज। समझ आई कहानी? क्लियर? हाँ जी। अब यहां से दोबारा पूछो, दोबारा समझे। देखो ए और बी 2 लोग हैं। पहले अपने एक एक लेके चल रहे थे, अब कितने लोग आगे? 2। तो ए और बी कितने काम कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी 15 में, सी और ए 20 में। इस हिसाब से देखें तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। बी और सी कितना कर रहे हैं? 4, सी और ए 3। ठीक है। अपने ने ये देखा कि 2 बार ए आ जाए, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। ये दोनों 2-2 बार ऐड होकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 13 काम कर रहे हैं।
तो अपने ने कहा नहीं, अपने को 2-2 बार नहीं चाहिए, अपने को कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। तो अपने ने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। अब अपने को पता लग गया ए, बी और सी इस काम को कितनी में करते हैं, 6.5 दिन में करते हैं ना। फिर अपने से पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो अपने ने क्या किया, ए बी सी में से ए बी का हिस्सा निकाल दिया। तो ए बी सी में से ए बी का हिस्सा निकाला, ए बी का हिस्सा कितना है, 6.5 में से 6 निकाल दिया, कितना बच गया, 0.5। अब ये 0.5 काम कौन कर रहा है, सी। 0.5 का मतलब आधा काम। एक आदमी एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 60 बटे 0.5, पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ गया 10, काट दिया, कितने दिनों में करेगा, 120 दिन में। क्लियर है सभी को? आप लोग नोट कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पे देखता हूं आपको, वो आपको करना है फिर। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। हाँ जी, नोट कर लो। हाँ जी, 0.5 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 60 ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ हाँ जी, हाँ जी, पॉइंट हटा के ऊपर लगाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट पे आओ। हाँ जी, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी आपको करवा रहा हूं। इसकी शीट जाते टाइम आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें जितने क्वेश्चन करवाए हैं उस टाइप की आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक शीट मिल जाएगी। घर जाना, प्रैक्टिस करना, आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। और यहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख के जाना, जो दिक्कत हो वो पूछनी जरूर है। नंबर हमें कांस्टेबल के पेपर में 20 में से 20 ही लेने हैं, चाहे मैथ्स आपको कम आती है तो उसको सीखो। क्लियर? हाँ जी, ए बी सी तीनों मिलके कितने टाइम में करते हैं, 30 मिनट में। अच्छा, और ए और बी कितने में करते हैं, एलसीएम 150। सिखाया था आपको, 0 हो तो छोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो, 5 और 3 का गुणा किया 15, आगे लगा दी 0। हाँ जी, ए बी सी 30 दिन में कोई काम कर सकते हैं, काम 150 है। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। समझ आई? किसका पूछा आपसे, सी का पूछा है। ए बी सी एक दिन में 5 काम करते हैं, उसमें से ए और बी एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 3 काम। तो काम कितना बच गया, 2। अब ये 2 काम कौन करेगा, सी करेगा। 150 काम है, ये काम करता है 2, कितने दिनों में कर देगा, 75 डेज में। क्लियर है सभी को? जहां डाउट है अभी पूछ लो, दोबारा समझाता हूं। देखो पेन, अभी पेन मत चलाया करो, एक बार समझ लो। सवाल यह था कि 3 लोग थे, ए बी और सी, तीनों मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। ए और बी अगर 2 लोग हो, तीनों होते हैं तो 30 दिन में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 होते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाता है, 50 दिन में हो जाता है। जब ये काम 50 दिन में होता है तो अपने को ये पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अपने ने देखा भी ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। उसमें से ए और बी एक दिन में कितना कर देते हैं, 3 काम कर देते हैं। काम कितना बचा आपके पास, 2 काम बचा। अब ये 2 काम कौन करेगा, सी करेगा। काम है कितना, 150।
150 काम है, सी एक दिन में 2 काम करता है, काटोगे तो कितना आएगा 75। तो सी इस काम को कितने दिन में कर देगा 75 डेज में। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो पूछ ले। क्लियर है सभी को? करें अगले सवाल, नोट करो आप, मैं अगले पे आता हूं। नोट कर लिया सभी ने? कर लो, नोट कर लो। हाँ जी, अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 30 दिनों में, 30 डेज में। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ए और बी काम पूरा कर सकते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। उन्होंने काम कितने दिन किया? 20। तो 20 दिन में कितना काम हो गया? 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? भी 30 काम था, काम कितना कर दिया दोनों ने मिलके? 20 कर दिया। 30 में से 20 काम गया तो कितना काम बच गया? अब 2/3 काम उन्होंने कर दिया, बचा कितना काम? देखो ये अपने पास आप मान लो टोटल काम हो गया। अब ये मान लेते हैं टोटल 20 थी और ये अपने ने कर दिया, ठीक है। 3 काम में से 2 काम कर दिया, काम कितना बचा? 1/3 बच गया। अभी 3 में से 1 बच गया। ये बचा हुआ काम, शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा कर दिया? ये ने 20 दिनों में। 1/3 काम 20 दिन में हुआ है तो पूरा एक काम कितने में होगा? इसका इससे गुणा कर दो, कितने दिन आ गया? 60 दिन आंसर है। दोबारा समझाता हूं, आराम से समझना। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। इन दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। अपने ने देखा कि 20 दिन काम किया 30 में से, तो काम का कितना हिस्सा हो गया? 2/3। मतलब 3 में से कितना काम हो गया? 2 हो गया। 3 में से कितना हो गया? 2 हो गया। बच कितना गया? 1। कितने में से? 3 में से। अब ये 1/3 काम ये कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तिरछा गुणा कर दो इसका, यहां ऐसे, तो 3 का इससे 20 से क्या कितना हो गया? 60। यानी ये पूरा 60 काम करने में, पूरा काम करने में कितना टाइम लगा था? 60 दिन लगा था। क्लियर है सभी को? नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो। क्लियर है सभी को? सोच लो। नहीं है ना, पूछना है, शर्मान नहीं है। दोबारा बता देता हूं, नोट कर लो, मैं दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, सवाल अपने आप हो जाएंगे। रट्टा मत मारना। कल भी आपके साथ यही दिक्कत हुई थी, आपने रट्टा मारा, मैंने सवाल की लैंग्वेज बदली, आप कोल हो गए। हाँ जी, दोबारा समझते हैं एक बार। ए और बी मिलकर एक काम कर सकते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। लेकिन इन्होंने पूरे 30 दिन काम किया ही नहीं। इन्होंने काम कितने दिन किया? 20 दिन। अपने ने ये देखा भी 30 में से अगर इन्होंने 20 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया होगा? अपने को पता लगा इन्होंने काम कितना कर दिया? 2/3। यानी ये नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ये जो किया हुआ काम रिमेनिंग। तो मैंने देखा 3 काम में से कितना काम कर दिया? 2 कर दिया। कितना बच गया? 1/3 बच गया। ये 1/3 काम किसने किया? ए ने किया। किसने किया? ए ने अकेले, और 20 दिन में पूरा किया। तो 1/3 काम ए ने कितने दिन में कर दिया? 20 में। यानी काम का तीसरा हिस्सा 20 दिन में हुआ है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 20, इसका इससे गुणा कर दो, कितने दिन में? 60 दिन में। अब समझ आ गई कहानी? हाँ जी, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए भी ये क्वेश्चन करके बताएं। भी करवाया था कल मैंने आपको, बताया इसको, करवाया था कल। आना चाहिए। छुट्टी इस क्लास में सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, वो मैं। ठीक है, आपने की
मैं आ गया तो आपको नुकसान है, पीछे रह जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने कल कॉन्सेप्ट करवाया था, जिस पे डाउट हुआ था, ये वही सवाल है, करके देखें सभी। करें, आ जाओ भाई। ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए अपने कर सकता है 20 में, बी कितने में कर सकता है? एलसीएम 60, यहां पर 3 और यहां पर 2। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो गया। चलिए अब वो कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद कौन है? बी काम छोड़कर चला गया, है ना। तो अब अगर अपने देखे कि बी काम छोड़ के चला गया, शेष काम किसने किया भाई? ए ने किया शेष काम। कितने दिन काम किया ए ने? अपने को ये तो पता है ना, 10 दिन ए ने काम किया, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 10 दिनों में कितना काम कर देगा? 30 काम अपने घटा दिया। अब ये काम कितना रह गया? 30 रह गया। ये 30 काम अब कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 5। तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। इसका मतलब बी कितने दिनों बाद चला गया था? 6 दिनों बाद चला गया था। बी कितने दिनों बाद चला गया था? 6 दिनों बाद चला गया था। मैं दोबारा समझाता हूं थोड़ा सा। क्या जी? अच्छा, में लेफ्ट ही बनना पड़ेगा, वही समझाता हूं। मुझे ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? तो भाई सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब सिर्फ आपको ना देखो, पूरे सवालों में अभी तक ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ लैंग्वेज क्या कर रहा है? बदल रहा है। आप सिर्फ लैंग्वेज को सीखो कि क्या कहता है। वो कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात कुछ टाइम बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम किसने किया? ए ने। कितने दिनों में पूरा किया? 10 दिन। अपने को यह पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। 10 दिन में कितना काम कर देगा? 30 काम हटा दिया, बचा कितना? 30। यानी ए ने अकेले 30 दिन ही काम किया था, बाकी दिन ए और बी ने मिलकर काम किया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। 30 काम कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन। इसका मतलब बी कितने दिन काम करके गया है? 6 दिन काम करके गया। 6 दिन पश्चात उसने काम को छोड़ दिया। समझ आ गई सभी को? अच्छे से क्लियर है? अब कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए आ जाओ फिर। लो फिर आपको सिंपल सवाल लैंग्वेज चेंज करके देते हैं, पढ़ो और करके देखो। समझना हमें, हमारा टारगेट एक ही है, 20 में से 20 नंबर लेना, कोस्टल में चूकना नहीं है। पंद्रह डेज। चलो देखते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12। ए इस काम को कितने दिन में करता है? 20। अपने पहले देखते हैं कि बी इस काम को कितने टाइम में करता है। एलसीएम कितना आएगा? 60। यहां पर 5, यहां पर 3। यहां तक क्लियर है सभी को? नोट मत किया करो साथ साथ, पहले समझना है, नोट के लिए टाइम दे दूंगा मैं आपको। हाँ जी, अब अपने को पता चला अभी 5 में दोनों ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, उसमें से ए अकेला कितना कर देता है? 3 कर देता है। इसका मतलब बी कितना करता है? 2 काम करता है। यहां तक बात समझ आई सभी को? अच्छे से क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छा, अब वो अपने को यह पता लग गया अभी ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है।
वो कह रहा है कि यदि बी हर रोज केवल आधा काम करे, आधा दिन काम करे, जो आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है वो आधे दिन में कितना करेगा? 1 काम करेगा। इसका मतलब बी करेगा 1, ए कर रहा है 3, यानी दोनों मिलकर अब एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। अपने पास काम कितना है? 60 काम कितने दिन में कर देंगे? 60/4 कितने डेज में? 15 डेज। समझ आ गई? सिंपल, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है और सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है सारे। दोबारा करवा देता हूं, देखो सवाल में दिया ए और बी काम कर रहे हैं कितने दिन में? 12 में। ए काम कितने दिन में कर रहा है? 20 में। तो अपने ने क्या किया? एलसीएम लिया, अपने को पता लग गया कि ए और बी मिलकर करते हैं 5, ए अकेला करता है 3, तो अपने निकाला भी बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, लेकिन बी काम चोर है, आधे दिन ही काम करता है। तो आधे दिन काम करता है तो फर्क भी पड़ेगा, है ना? कितनी एफिशिएंसी आ गई उसकी? 1, तो 1 ये और 3 1 ये, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 4। यानी ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? अब 4 काम कर रहे हैं। तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। क्लियर है सभी को? हाँ जी। देखो ए प्लस बी अगर दोनों साथ होते तो 12 दिन में करते, अगर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करते, लेकिन वो पूरी एफिशिएंसी से कर ही नहीं रहे। वो कह रहा है कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं कर रहा। वो काम कितना करेगा? 1, क्योंकि वो आधे दिन काम करता है। तो आधे दिन में कितना काम करेगा? 1। अब सवाल ये पूछा है कि अब ए और बी कितना करेंगे? तो मैंने देखा भी ए तो एक दिन में कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 1, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 4, और अपने पास काम कितना है? 60। तो 60/4 कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं? देखो कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर लेना। कल आपके पास शीट आ जाएगी या जाते तक मिल जाएगी, उसको घर पे साथ साथ करके देखना। आपको जो लग रहा है ना मैथ्स, पहले दिन आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आपको ध्यान है? आपको एलसीएम लेना ही नहीं आ रहा था, है ना? अब एलसीएम वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरे दिन आपको पहले और बाद वाला नहीं पता चल रहा था, आज वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी। यही प्रैक्टिस है, जैसे जैसे करते जाओगे ना इंप्रूवमेंट अपने आप आती जाएगी। अब आप सोचो एकदम से सारा ले लूं, ऐसे नहीं होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। एक क्लास में पूरे तरीके से बैठा करो ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ कांस्टेबल बनना है आपने, कमर सीधी होनी चाहिए। अभी कमर ऐसी होगी तो फिर आगे तो सोचो। कुर्सी नहीं तिलक दी, तुलसी दी तो सारे तिलक रहे होंगे, अपा ही तिलक रहे हैं। हाँ, या तो सारे यहाँ तक पहुँच जाते, फिर तो मैं मान लेता ना एक ही। हाँ जी, क्लियर है सभी को? अब चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। ये लो, ये करके बताएं आप। सेम वही सवाल जो अभी करवाया था उसी से मिलता जुलता है। जब भी बोर्ड की तरफ देखो इसको जरूर फोकस किया करो। रैंक फर्स्ट लेनी है, दिमाग में डाल लो। करें? हाँ जी। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि उसने 8 दिन काम किया था, छोड़ दिया, और शेष कार्य वाई ने कितने दिनों में पूरा कर दिया? 16 दिनों में। तो ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले अपनी सिंपल सी बात करते हैं। एक्स जो है वो कितने दिन में कर सकता था? कितने दिन काम किया उसने? 8 दिन में 40 के हिसाब से कितना काम कर देगा वो? 1/5। पहला स्टेप आराम से समझो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए, नोट नहीं करना है, पहले एक बार समझ लो, नोट हो जाएगा। एक्स करना एक दिन में कितने दिन में काम पूरा करता है? 40 दिन में। लेकिन वो 40 दिन काम करता है नहीं, वो काम कितने दिन करता है? 8 दिन। तो अपने देखा भी 8 दिन काम किया 40 में से, तो कितना काम कर दिया? 1/5। यानी अपने पास टोटल काम कितना आ गया? 5 में से ए ने कितना कर दिया? एक्स ने कितना कर दिया? 1। कितना बच गया? ये 4 काम बटे 5 काम बच गया। ये काम किसने किया होगा? वाई ने। कितने दिनों में किया? 16 दिनों में किया। मैंने क्या कहा था? यहां पर तिरछा गुणा कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई का आ गया 16 गुणा 5/4। वाई ये काम कितने दिन में कर देगा भाई? 16 गुणा 5/4, 4 से काट दो, कितना? वाई इस काम को कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। हाँ जी, 1 वाला एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, आराम से समझो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने
समझ चाहे 4 बार लो 5 बार लो, नंबर नहीं कटना चाहिए पेपर में। इतना प्रिपेयर होके जाना है यहां से कि एग्जाम का पेपर आए बस पेन चलना चाहिए ऐसे, ठीक है। देखो एक्स एक पर्सन है जो 40 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन वो 40 दिन लगाता नहीं, वो लगाता कितने दिन है? 8। कितने में से? 40 में से। अपने ने काट दिया, 8 5 40, कितना हो गया? 1/5। यानी 5 में से एक्स कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। काम कितना बच गया? 4 बच गया। कितने में से? 5। ये काम किसने किया? अब बचा हुआ काम वाई ने। कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो आपने देखा भी वाई इस पूरे काम को कितने में करेगा? तो तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई था तो 5/4 कितना हो गया? वाई कितने दिनों में कर रहा है? 20। अब सवाल पूछा दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो अपने को पता है कि एक्स 40 में कर रहा है, वाई 20 में कर रहा है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40। यहां पर 1, यहां पर 2, दोनों मिलकर एक दिन में 3, तो 40 काम 40/3, तो 13 से ही 1/3। क्लियर है सभी को? नोट कर लो, जो डाउट हो अभी पूछ लो। ये आंसर आपका। रिपीट कर दूं? नोट कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। साथ साथ नोट मत किया करो, साथ साथ सिर्फ समझना है। आपको इतना बता दिया, आपकी कॉपी में से सवाल बाहर नहीं आएगा। पंजाब के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो PSSS भी है चाहे कांस्टेबल है, सभी सवाल टाइप के आपकी कॉपी में से पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर फोकस रखो, इसलिए कॉपी को अच्छे से मेंटेन करके नोट्स टाइप बना लो कि आगे आपको दिक्कत ना आए। पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो क्या दिक्कत? लैंग्वेज समझनी है? दोबारा बताता हूं मैं। नोट कर लिया भाई सभी ने? चलो दोबारा क्लियर करते हैं अपने। दोबारा लिख दूंगा मैं सारा। हाँ जी, दोबारा बता देता हूं, जहां जो डाउट हो रहा वही रोक देना कि सर यहां से समझ नहीं आया। सबसे पहली लाइन को एक्सप्लेन करता हूं पहले, ठीक है। पहली लाइन पर एक्स अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 40 दिन में पूरा कर, कितने दिन काम किया उसने? 8 दिन। अपने ने देखा कि एक्स ने 8 दिन काम किया, जबकि काम कितने दिन करता वो? 40 दिन में। तो 8 दिन में कितना काम कर सकता है? 1/5। यानी 5 में से कितना काम करेगा? 1। फिर उसने अगली लाइन क्या लिखी? इसने इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, चला गया। ये शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया है। शेष कार्य है कितना? मैंने कहा ये टोटल वर्क हो जाता है 5। एक काम वाई एक्स ने कर दिया, वाई ने कितना किया? 4/5। कितने दिन में? 16 दिन में। तो ये तो 4/5 है, तो पूरा काम कितने दिन में करता है? पूरा काम करेगा 16 गुना 5/4। कितने दिन में? 20 दिन में। दूसरी क्लियर हो गया? वाई इस काम को 20 दिन में करता है, एक्स का अपने को पहले ही पता है कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। दोनों बातें क्लियर होगी। अब उसका सवाल था कि एक्स और वाई अगर दोनों मिल जाए, तो मैंने देख दिया भी एक्स अगर मिलता है तो कितने में करेगा? 40 दिन में। वाई अगर मिल गया तो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। एलसीएम लेना आता है, कितना आएगा? 40। 40 से होगे 1, 20 से करोगे 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। तो 40 काम कितने एक दिन में करेंगे? 40/3, यानी 13 से ही 1/3 दिन। अब क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट करके बताना। किसका? 40 जो बड़ा है, जो बड़ा होगा वो एलसीएम है। अगर किसी भी एलसीएम के अंदर वो संख्या खुद आ जाए ना, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो एलसीएम होता है, ठीक है। अगर वैसे नहीं लेना तो साइड में ऐसे करके ले लो, ठीक है। और एक तरीका बताया, दोनों में 0 लगाओ तो 0 हटा दो, 2 4 का देख लो। वो तरीके जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे सीखते जाओगे वो चीज। हाँ जी, अब इसी सवाल को उसने और चेंज करना हो तो क्या कर सकता है? अब वो ये बनाएगा, करके बताओ। कल से क्लास का करते हैं जस्ट, ठीक है। अभी क्या थोड़ी स्पेस नहीं है तो ये हटा देंगे, ये चेयर अलग क्लास कर देंगे, ठीक है। सॉरी।
करना है। अरे दोस्त दोस्त फिर साथ बैठे हो आप? मैंने कल भी समझाया था। 24 आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो एग्जामिनर कुछ नहीं करते होते, सिर्फ लैंग्वेज बदलते, तरीका नहीं बदलता। देखो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 20। बी कितने दिन में कर रहा है? टोटल काम 60। ये कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 2। अब मेरे को ये बताओ, इन्होंने कहा ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक तो भाई? अच्छा, अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। कितने दिन में? 7 दिन तक काम करते हैं। 7 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने? 35 काम कर दिया। अपने 35 निकाल दिया। काम कितना बच गया? 25। अब ये 25 काम आके किसने पूरा किया? सी ने किया। सी ने ये 25 काम कितने दिन में कर दिया? कितने दिन में? 10 दिन में। आपने देखा 25 काम इसने 10 दिन में किया, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है? 2.5 काम कर रहा है। अब उसने पूछा भी अगर सी अकेला इस पूरे काम को करेगा तो कितने समय में करेगा? पूरा काम कितना है? 60। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2.5। पॉइंट हटा दो, कितना आएगा ऊपर? 10। 5 से काटो 5, यहां काटोगे 2, यहां काटोगे 12। सी इस पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। समझ आई? दोबारा एक्सप्लेन करूं? एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी, क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन करूं? बी ए इस काम को कर रहा है आपके पास। ए काम कर रहा है कितने दिन में? 20। बी कितने दिन में? 30। सबसे पहले एलसीएम जो हमारे लिए किसका काम करता है? टोटल वर्क का काम करता है ना। तो यहां पर ये कितना करेगा एक दिन में? 3। ये एक दिन में कितना करेगा? 2। दोनों एक मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और ये जो 5 काम है ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 7 दिन तक। अपने ने देखा भी 7 दिन में कितना काम हो गया? 35। बचा काम कितना? 25। अब ये 25 काम सी ने कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में। अगर 25 काम सी 10 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा फिर? 2.5। और पूछा ये है कि अगर ये अकेला ये 60 का 60 काम अगर सी के हिस्से में आ जाए तो कितने दिन में करेगा? तो 60 बटे कितना? 2.5। पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ गया? 10। यहाँ 2 यहाँ 5 काट दीजिए, कितना आ गया? 24। अब क्लियर है सभी को अच्छे से? ये वाला ये देखो, सी जो है 25 काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एक काम एक दिन में कितना करेगा? 2.5 करेगा। अब सी की काम करने की जो क्षमता है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2.5। पूछा ये है कि 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 बटे 2.5 का पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 आ जाएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन है। नहीं नहीं नहीं, अलग। कौन सी? ये वाली शीट? अच्छा, इसके क्वेश्चन नहीं लिखा आपने साथ, वो कह रहे हो? शीट आपको, आप में से कितने लोग हैं जो ग्रुप में ऐड है? जो ऐड नहीं है वो ऑफिस जो मैडम बैठे हैं ना रिसेप्शन पे, उनको बोलो और ग्रुप में ऐड करें। ग्रुप में ये शीट एज इट इज पहुंच जाएगी आपको। बोल, क्लास वाली शीट अलग है, जो पीपीटी की शीट होगी वो अलग है। हाँ, ये इसी क्वेश्चंस को, हाँ तो वो मैंने कह दिया ना कि वो आपको मिल जाएगी ना, उसकी तो शीट मिल जाएगी आपको लिखित। हार्ड कॉपी में चाहिए वो तो मिलेगी, वो आज जाते टाइम ले लेना, आपको मिल जाएगी। सर नहीं, ऐसी एक ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸੇਮ? अलग अलग
ये शीट तो मैं आपको कैसे सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करवाऊंगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब पीडीएफ बनी होगी, जैसे जो मैंने पढ़ा दिया ना, ये सारी पीडीएफ बन जाएगी। अब ये पीडीएफ आपको ग्रुप में पहुंच जाएगी, ठीक है, जो आप बुक में उसमें पहुंच जाएगी ये पीडीएफ बन के। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस की अलग से शीट मिलेगी, जो कल आपको प्रोवाइड हो जाएगी कि टाइम एंड वर्क की ये प्रैक्टिस शीट है, ये सारी आप कर लें। ये क्लास वर्क है, ये शीट अलग होगी। उसके बाद जो टेस्ट होगा वो फिर अलग होगा। मतलब आपको ओवरऑल इतना करवा दिया जाएगा कि आपके पेपर में नया क्वेश्चन नहीं आएगा, वो उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। क्लियर? मैंने आपको एक बात कह दी ना, आपको आज क्या आता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आज 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने मैथ्स पूरी कंप्लीट करवा दी, उस दिन आप अपने आप को खुद महसूस करोगे कि मेरे 20 में से 20 ही आएंगे। आपको कोई पूछेगा तैयारी कैसे है, तो आप यही बोलोगे मैथ्स वाले 20 तो पक्के हैं, बाकी मैंने नहीं पता। ये आपके मुंह से मैंने वर्ड निकलवा देने हैं कि मैथ्स वाले 20 मेरे पूरे हैं। आपको ज़्यादा नहीं, इतना रियलाइज करो कि जिस दिन हमने पहली क्लास लगाई थी, मैं ये एलसीएम लिखा रहा था ना, तब भी आपको दिक्कत हो रही थी नहीं हो रही थी? और अब नहीं हो रही, आराम से कर रहे हो। यहाँ तक तो आपको बात वैसे समझ आती है, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नेक्स्ट डे पहले और बाद वाले में आ रही थी, आज वो भी नहीं आ रही। और अभी तो आप लोग घर जाके नहीं पढ़ रहे, ये मुझे पता है कि अभी घर जाके कॉपी किताब नहीं खुली है, ये तो क्लास वाला चल रहा है। ये सोचो कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपने घर जाके पढ़ लिया, उससे कितना फ़र्क मिलेगा, समझे? अभी तक सिर्फ मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिस दिन आपने साथ शुरू कर दिया ना, फिर देखना आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो जाती है। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको हार्ड कॉपी में एक शीट मिल जाए, ठीक है, वो आप घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, बाकी फिर कल और शीट दे देंगे आपको, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस के लिए। हाँ जी, करें फिर। ये तो करवा दिया आपको ना। हाँ जी, बताए करके अभी करवाया है। इसको यहाँ लगा लो, इसको ऐसे खींच के इसके दे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, टूट जाए। बस ओके, चल जाएगा। सवाल है, ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। बी ने 23 दिनों में शेष कार्य को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ए ने काम कितने समय बाद छोड़ा? करवाया क्वेश्चन? अभी करवाया, करके बताएं, सभी क्वेश्चन करके बताएंगे। 40 और 45 का एलसीएम लो पहले तो, ये ठीक आया इस बार एलसीएम 40 और 45 का। हाँ जी, देखें, ए इस काम को करता है 45 में, बी इस काम को करता है 40 में। दोनों का एलसीएम 360। जिसको नहीं लेना आता वो साइड में ऐसे करके देखें। $360, ये कितना करेगा एक दिन में? 8, ये एक दिन में 9। यहां तक होगी बात अपने पास क्लियर? आराम से समझना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, अब ये कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया कुछ समय बाद। बचा हुआ काम किसने किया? बी ने। कितने दिन में? तो अपने देखते हैं कि बी 23 दिन में कितना काम करेगा। बी को 23 दिन से किया तो कितना आया? 7, 207। कितना काम कर दिया इसने? 207। 207 अपने इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 153। बी ने बचा हुआ काम 207 काम कर दिया था, 153 काम इन दोनों ने मिलकर किया। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया भाई? 17 काम कर दिया। दोनों मिलकर 17 कर रहे हैं। काम कितना है?
153, दोनों मिलके एक दिन में 17 कर रहे हैं काम 153, तो 153 बटे 17 काट दीजिए, कितने दिन आया 9 दिन। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक, उसके बाद वो क्या हो गया छोड़ के चला गया। क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है। ये सवाल मैं तीसरा समझा चुका हूं अब तक, एक कल समझाया था, 2 आज समझाए थे क्योंकि कल डाउट हुआ था इसमें, तो मैंने 1-2 प्रैक्टिस के लिए और डाल दिया इसमें। क्लियर है यहां तक सभी को, यहां तक कल प्रैक्टिस करके आनी है, कल अपने इससे आगे शुरू करेंगे और वो एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होगा इसी के अंदर, पर यहां तक सभी अपनी क्या करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। पहले शीट आपको आज प्रोवाइड करवा देता हूं इन क्वेश्चंस की भी, ये तो पीडीएफ के थ्रू आपको मिल ही जाएंगे, इसके अलावा जो हार्ड कॉपी में है वो आपको और प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो क्लासरूम में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो हो सकता है कि 1-2 दिनों में 3 दिनों में बैच अगर न्यू स्टार्ट हो जाए एडजस्ट कर देंगे आपको, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को, थैंक यू भाई, इतना कर लो आप, ठीक है। इसके हिस्से का जो छोड़ के गया ना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ये तो चला गया, इसका एक्स्ट्रा माइनस नहीं कर सकते, माइनस कर सकते हो लेकिन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। फिर आप इसको नहीं करोगे, फिर आप ये देखोगे कि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब 4 दिन का काम इसने किया, ये 24 कर दो माइनस करके, वैसे कर सकते, दोनों तरीके बताए थे। बंद करना इसको, Gracias.